तो यस, एल्विशा's रीडिंग, यस, एज यू सेड दैट यू वांट दिस रीडिंग एवरी डे। तो ठीक है, मैं रीडिंग ले रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ रोया मत करो। अगर रीडिंग में कुछ नेगेटिव आता है तो ऐसा मत सोच लिया करो कि मैं नेगेटिव बोलती हूँ इनके बारे में या बायस्ड हो जा रही हूँ कहीं, ऐसा मत सोचा करो, है ना गाइस। एल्विशा वाले क्या बोलते हो? क्या लगता है आपको कि आपकी मैडम रीडिंग रॉन्ग लेती है, बायस्ड होके लेती है? ऐसा लगता है कि आपको? नहीं है ना। जो कार्ड्स में आता है मैं वही बोलती हूँ, है ना। तो एटलीस्ट आप लोग समझदारी से बिहेव किया करें, मुझे मत गालियाँ लिखा करें, है ना। कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्ट करो यार। आपकी रीडिंग लेती हूँ मैं रोज़, है ना। थैंक यू नहीं बोल सकते तो गालियाँ भी मत लिखो, है ना। तो वैसे आप लोगों ने नहीं लिखी है, लेकिन जिसने भी लिखी है उसके लिए तो मैं ज़रूर कह रही हूँ। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि एल्विश की करंट फीलिंग्स क्या हैं हमारी मनीषा रानी को लेके अभी, है ना गाइस। तो फर्स्ट कार्ड क्या है एल्विश का? एक साथ दो कार्ड आ गए। तो एल्विश भाई अभी क्या फील कर रहे हैं मनीषा जी के लिए? वाह, तो ये आया है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको समझ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो मैं किस लिए बैठी हूँ? नेक्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स, किसी बात को लेके पछता रहे हैं ये। नेक्स्ट कार्ड, ओके। ये देखिए, दो एंडिंग के कार्ड है और ये दो, ये इसका मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ, रुको। ओ गॉड। वाओ। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि अभी जो फ़िलहाल रिसेंटली जो आपने अभी इनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत लोगों को लिखते हुए सुना है कि देखा है, पढ़ा है, दैट यू गाइस हैव रिटन दैट ओके देयर इज़ नथिंग बिटवीन देम टुडे, एल्विश हैज़ डिक्लेयर्ड दैट दोनों के बीच में जो भी है वो ख़त्म हो गया है। वो किसी के साथ अपने आप को लिंक नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना चाहते हैं। एंड ऐसी बहुत सारी बातें लिखी है ना। तो ये हो सकता है आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा होगा, आपने उनका कोई वीडियो वगैरह देखा होगा या उनका व्लॉग, उन्हीं के व्लॉग में उन्होंने ये सब लिखा, आप बोल रहे थे ना। तो ये देखो उसी चीज़ को लेके पछता रहे हैं वो कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। ओके, तो ये एक्चुअली बोलना कुछ और चाह रहे थे और वो मैसेज किसी और तरीके से कन्वे हुआ है, इसलिए उनको उस बात का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। वो सोच रहे मैंने जो कहा मैं वो बोलकर खुद ही फंस गया। ओके, तो मैंने ऐसा कहा कि एंडिंग हो, ये दोनों कार्ड एंडिंग को बताते हैं। अरे यार, मेरी एंडिंग उनसे नहीं हुई जिससे आप चाह रहे, मेरी एंडिंग उनसे हुई है जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप आने जाने वाला था, इन एंड आउट वाला था, जिसके साथ कभी भी मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था। या आप लोग अगर मुझे किसी से जोड़ रहे थे कि मैं किसी के साथ इन एंड आउट करता हूँ, मेरा किसी के साथ, एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, 10 के साथ, पता नहीं कितनों के साथ आप सोच रहे थे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स से वो ये सोच रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ मुझे कनेक्ट किया जा रहा था। तो ये सारे लोगों के साथ अगर आपको ऐसा लगता था कि मेरा आना जाना है, मिलना जुलना है उनसे, तो इन सारे लोगों से मेरी एंडिंग हो चुकी है। इन लोगों के कनेक्शन की वजह से मैं ऐसे सिचुएशन में था जिन्हें मेरा रिलेशनशिप स्टेटस ऐसा था, पॉज में, किसके साथ है मुझे ही खुद नहीं मालूम, तो उसका क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा था। ओके, उन लोगों के साथ मेरी एंडिंग हो चुकी है। ओके, और अगर आप लोगों ने उनकी वो बात को गलत तरीके से लिया है या ये कन्वे करने में फ़ेल हो गए हैं, तो उस बात को लेके वो पछता रहे हैं कि मैं कहना कुछ और चाह रहा था और कन्वे कुछ और हो गया। और अभी वो डर रहे हैं कि भाई कोई और जिसके कनेक्शन में ये बातें हो रही है वो भी कहीं ये ना सोच ले कि हमारी एंडिंग हो गई है, तो वो तो खोने से डरते हैं उन्हें, है ना। तो ये एनर्जी में वो है, या ये डर रहे हैं कि उनके फैंस ना कम हो जाए
उनके फैंस ना उन्हें गलत समझ ले, इस बात को लेके वो सोच रहे अरे मैं तो खुद ही फंस गया अपनी बातों को समझाते हुए, गलत ही समझ लिया लोगों ने। ये एनर्जी में है ये अभी, तो इनकी ज़रा से भी कोई फीलिंग मनीषा को लेके तो आई ही नहीं। और अगर इसी कार्ड्स में मनीषा को लेके है तो वो यही सोच रहे कि मनीषा भी कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही है। मनीषा को खोने से तो बहुत ज़्यादा वो डरते, उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी है। उनके साथ अगर अभी इनकी कोई चीज़ नहीं हो रही है या कोई इनका कोई प्रोजेक्ट होगा जो इन्होंने बना लिया होगा और वो अभी पॉज वाले उसमें है, तो वो जल्दी से रिवाइव हो जाए, जितना जल्दी हो सके वो रिवाइव हो जाए, शुरू हो, स्टार्ट हो, ऐसा वो सोचते हैं। और कोई ना कोई उनके साथ कोई चीज़ जो है उसे एंड करना चाह रहे हैं, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो है गलत फहमियाँ जो इनके साथ हो गई है, या वो बातें जो उन्हें हर्ट की है, या वो बातें जिसको कह के वो आज भी पछता रहे हैं, उन सब की एंडिंग चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग उनके साथ चाहते हैं। ये है इनकी फीलिंग्स मनीषा को लेके। और भी मैं लेती हूँ इनके लिए, मनीषा के लिए और क्या फीलिंग्स हो सकती है इनकी, देख लीजिए। मनीषा के लिए पॉजेसिव है वो, मनीषा को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते, मनीषा को एज अ फैमिली समझते हैं। आप तो उनको फैमिली में एंटर क्या होने देंगे भाई, एंटर ही नहीं होने दे रहे थे आप लोगों ने। तो ऐसा कहा कि उन्होंने फैमिली तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने फ्रेंड जोन से भी उनको निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं, ऐसा कह रहे थे आप लोग कमेंट सेक्शन पे। लेकिन बिल्कुल नहीं, इज़ वेरी पॉजेसिव अबाउट, वेरी पॉजेसिव अबाउट मनीषा। मनीषा के साथ उनको एक हैप्पीनेस लगता है भाई। और एक कार्ड, मनीषा के साथ वो सबसे ज़्यादा यूथफुल फील करते हैं अपने आप को, अट्रैक्टेड है उनकी तरफ। और लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मनीषा को लेकर अगर कोई भी कुछ कहता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको लेकर उनको कोई भी किस्म का क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो क्लैरिफिकेशन भी देने को तैयार है कि देखिए ये हम दोनों का बीच का मामला है, इसमें हम दोनों खुद सोचेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें बाहर वाले लोग अपना आउटपुट, अपना इनपुट डाल के हमारे रिलेशनशिप के आउटपुट को ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। तो वो किसी भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट नहीं झेल सकते, ऐसा ही बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखो उनके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू हैव फन विथ हर। ये है उनकी फीलिंग्स उनके लिए, है ना गाइस, समझ में आया। तो अब ये देखते हैं, शफल कर लेते हैं कार्ड्स और ये देखते हैं कि इन मनीषा की करंट फीलिंग्स क्या है एल्विश को लेके। तो यस गाइस, दिस इज समन योर ओन टैरो कार्ड रीडर एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल Tarot Fragrance Summon. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो चलो देखते हैं मनीषा रानी की करंट फीलिंग्स एल्विश भाई को लेके क्या है। ओके, तो मनीषा अभी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई बात को लेके नाराज़ है। मुझे ऐसा लगता है ये बात लेके उन्होंने दिल से लगा लिया, अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपको हमारी फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगी ये बात। तो कहीं ना कहीं इन्हें अगर कोई गलत फहमी हो गई होगी तो ये भी बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो गई है, ठीक है। तो ऐसा इनको लग रहा है, देखिए डाउट आ गया उनको, अरे ये क्या हो गया, दुखी हो गई, ये परेशान, दुख हो रहा उनको, अफसोस हो रहा कि ऐसा भी कोई बोल सकता है क्या। देखिए होने से डरती है उनको ये, देखिए इनको भी किसी न किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है। हो सकता है इन्होंने भी कुछ कह दिया होगा उस बात को लेके, एंड करना चाहती है वो, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है उसको वो एंड करना चाह रही है। अब क्या बोलूँ, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, अब क्या, वाह लवली, अब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए बहुत सुंदर कार्ड आए। तो क्या होगा, इनिशियली उनका इमीडिएट रिएक्शन जो हुआ होगा, अरे ऐसे कैसे कह सकते हो आप, है ना, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगी उन्हें वो बात। और फिर ये भी पछता रही है कि अरे
मैंने भी उनका पॉइंट ठीक से समझा नहीं और उन्हें मौका नहीं दिया अपनी सफाई पेश करने का, और मैं भी भड़क उठी उनके ऊपर। तो वो भी उस चीज़ को लेकर रिग्रेटफुल है, जो ये एनर्जीज दिख रहा है ना। तो अपने ईगो और गुरूर में कई बार इंसान बोल देता ना, है ना, अपने इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, फिर बाद में रिग्रेट करता है। वही बात है, जब रियलाइज़ होता है नहीं सामने वाला बंदे को गलत तरीके से समझा गया, वो गलत नहीं था, तब फील होता है अरे यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है उनको लेके, उनके साथ काम करना, उनके साथ एक रैपो क्रिएट करना, उनका बहुत बड़ा एक डिज़ायर है भाई, एक स्टेबल कंसिस्टेंट टाइप का रिलेशनशिप, जो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, कुछ भी हो, उसमें अगर किसी न किसी किस्म को फुल स्टॉप आया है तो रिवाइव करना चाहती है। इनफैक्ट वो फुल स्टॉप आया ही नहीं, वो तो ऐसा चलते जा रहा है। तो वो बहुत इन्जॉय करती हैं वो भी इनकी कंपनी को, और इन लोगों का शायद आपस में कुछ ना कुछ एक नई बिगिनिंग होने वाली है, जो बहुत अच्छी जाएगी ऐसा लग रहा है। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, उसमें इन दोनों की बॉन्डिंग को अप्रिशिएट किया जाएगा। नेक्स्ट वाला कुछ जो होगा, अभी वाला करंट वाला तो मेरे को उतना खास नहीं दिख रहा उसका, लेकिन नेक्स्ट वाला वेंचर इनका अच्छा हो सकता है। तो फीलिंग्स इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी है। दिख रहा है ना 2 ऑफ कप से, बोथ ऑफ देम दे फॉल ऑन द सेम पेज। यस, उनकी घर भी कभी ना कभी ज़रूर विज़िट करेगी, ये ट्रैवल करके उनके घर भी कभी ना कभी ज़रूर जाएगी। उनको इनविटेशन भी मिल सकता है उनके घर से, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो इस बारे में भी कभी ना कभी एक सोच विचार होगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और ये एल्विशा फॉर एवर वाली एनर्जी है भाई ये। So with this, I end my reading for you. Please do not forget to subscribe to my channel if you haven't yet. Do hit the like button the moment you open the video. Share my videos. And yes guys, comment section में सिर्फ और सिर्फ प्यारे प्यारे comments लिखिए. Until then guys, please do take very good care of yourselves. Bye.